बड़ा रुचिकर है कि कठोपनिषद जब वहाँ यूनान का दर्शन अपना विकास देख रहा था, तब भारत में वैदिक दर्शन, उपनिषद का दर्शन प्रतिष्ठा पा चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ये माना जाता है कि जो ब्रह्म या आत्मा है, इसकी खोज प्रमाणों के आधार पर या बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियों में बार बार कहा गया है कि नैसा तर्केण मतिरापनीया, तर्क से ब्रह्म विद्या नहीं जानी जा सकती, आत्मा का बोध ज्ञान नहीं हो सकता तर्क और बुद्धि से। लेकिन वहीं कठोपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो कठोपनिषद में एक जगह आया हुआ है कि दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये सूक्ष्मदर्शी लोगों के सूक्ष्म बुद्धि से परम तत्व उनके बोध में भी आ जाता है, यानी उसे जाना जा सकता है। यानी बौद्धिक प्रयत्नों से परम तत्व को जाना जा सकता है। ऐसा भारत में ये विचार उभरा, कठोपनिषद जिसको कह रहा है। ठीक ऐसे ही हम परिणति यूनानी दर्शन के विकास में भी पाते हैं। उसी समय जैनो होते हैं वहाँ। जैनो ऐसे दार्शनिक हैं जो बौद्धिकता को इतनी अतिशयता तक स्थान दे देते हैं तत्व के अन्वेषण में, तत्व की खोज में, कि उनके लिए ये जो परिवर्तन है, गति है, ये बौद्धिक रूप से प्रतिष्ठित नहीं हो पाती है। वो गति का खंडन कर देते हैं, अनेकता और दृश्य प्रपंचता का खंडन कर देते हैं, तत्व को स्थायी सत्ता, परम सत्य सिद्ध करने के लिए, यानी तत्व की सिद्धि के लिए वो बुद्धि का उपयोग करते हैं। और यहाँ तक कि जो दृश्य प्रपंचता है, गति इत्यादि है, मूवमेंट इत्यादि है, उस तक को खंडित कर देते हैं। जैनों का प्रसिद्ध एक तर्क है कि गति संभव ही नहीं है। जब हम धनुष से तीर फेंकते हैं तो तीर गतिमान होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। उनकी बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि तीर नहीं चलता, वो ए स्थान से बी स्थान तक जाता ही नहीं है। उसके लिए वो तर्क देते हैं, बुद्धि से सिद्ध करते हैं। वो चलता है कि नहीं चलता है तो हम व्यवहार में जानते ही हैं। वो बुद्धि से क्या सिद्ध करते हैं, कहते हैं कि जब तीर ए बिंदु से बी बिंदु तक जाएगा तो बी बिंदु तक पहुंचने के पहले उसकी आधी दूरी तय करेगा, यानी कोई सी बिंदु पे पहुंचेगा। ये सी बिंदु ए और बी के बीच का है। अब वो सी बिंदु उसका लक्ष्य हो गया, जो ए से चल के सी तक पहुंचना है तीर को, तो अब उसकी आधी दूरी, पूरी दूरी तय करने के पहले उसकी आधी दूरी तय करेगा, यानी कोई डी बिंदु पे जाएगा। डी बिंदु ए और सी के बीच का कोई बिंदु कल्पित है उनका। अच्छा, अब वो ए से डी तक जाने के लिए ए और डी के पूरे दूरी की आधी दूरी जाएगा, तो कोई एक्स दूरी आप तय मानोगे। अब उस एक्स तक जाने के लिए फिर कोई बीच की दूरी आप बीच का कोई बिंदु मानोगे। इस तरह से वो कहते हैं कि वो अपनी जगह से वो टसकेगा ही नहीं, खिसकेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं बाण, क्योंकि पूरी दूरी जाने के पहले उसको आधी दूरी जाने पड़ेगी। और आधी दूरी कम करते 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 इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि गति की परिकल्पना ही असंभव हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखें कि जो भारत में कोई मूवमेंट शुरू होता दिख रहा है, वो वहाँ पे पुष्पित और पल्लवित और एकदम कुसुमित होता दिख रहा है। शुरू यहाँ हो रहा है और फल फूल उसके वहाँ दिख रहे हैं। कोई विचार शुरू वहाँ हो रहा है और उसकी प्रतिध्वनि हमें भारत के विचारधारा में, संरचना में दिखाई देती है। ये बड़ा विचित्र साम्य पूरे दुनिया के विचार के इतिहास में हम देखते हैं।